एवरीवन, वेलकम ऑन ट्रिपल RM बेबी एक्टिविटीज़। फ्रेंड्स, आज का मेरा टॉपिक है कि प्रेगनेंसी के दौरान हमें ऐसी कौन कौन सी चीज़ें खाना पीना चाहिए जिससे हमारा और हमारे बेबी का स्वास्थ्य बिल्कुल अच्छा रहे। इसके साथ ही साथ हमारा आने वाला बेबी इंटेलिजेंट हो और गोरा और सुंदर भी हो, जिससे कि हम अपनी खुशियों को दोगुना कर सकें हमेशा के लिए। तो इसके लिए भी अलग से करने की ज़रूरत नहीं है। जो कुछ भी अब तक कहा जाता रहा है डॉक्टर्स के द्वारा कि ये चीज़ें खानी चाहिए, जो कुछ भी हम पढ़ते आए हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान न्यूट्रिशन के लिए ये सब कुछ अच्छा होता है, बस हमें उन्हीं में से कुछ बातों को फॉलो करना है अच्छे तरीके से। हम सभी जानते हैं कि प्रेगनेंसी में क्या क्या खाया जाता है। कंट्रोल करके ये सारी चीज़ें कर ली तो आप बिल्कुल ये सारी चीज़ें पा सकती हैं जो आप अपने बच्चे के बारे में सोचती हैं कि होना ही चाहिए। तो प्रेगनेंसी से पहले क्या शादी से भी पहले मुझे एनीमिया की प्रॉब्लम रहती थी, मीन्स कि हमेशा खून की कमी रहती थी। तो मेरा डर कुछ और भी ज़्यादा ही था। मुझे जॉइंडिस से भी, मैं अक्सर जॉइंडिस मुझे हो जाता था, तो मुझे इन सब चीज़ों की वजह से थोड़ा मेरा डर ज़्यादा बढ़ गया था प्रेगनेंसी के दौरान कि क्या होगा। और जैसे ही मैं प्रेग्नेंट हुई, वास्तव में मेरा बहुत ही अच्छे से केयर करी। मैंने वो सब कुछ किया जो कि करना चाहिए। बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें। सबसे पहले मैंने सुबह और शाम टहलना शुरू किया। सुबह 15 से 20 मिनट में, आधा घंटा मैं ज़रूर टहलती थी और शाम को भी सोने से पहले मैं ज़रूर टहलती थी। ये आपके बेबी के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो और आपके भी स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। तो आप ज़रूर टहलें। अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो सुबह और शाम में ज़रूर टहलें। इसके अलावा डेयरी प्रोडक्ट्स खूब अच्छे से खाइए। सुबह शाम मैं दोनों टाइम दूध लेती थी, दही लेती थी और साथ ही साथ हफ्ते में 2 से 3 बार पनीर भी लेती थी। लेकिन पनीर को आपको बहुत मसालेदार बना के नहीं खाना है। आपको सिंपल जितना आप रख के खा सकते हैं उतना ही आपके लिए, कि आपको बहुत ही तला भुना हुआ खाना नहीं खाना है। प्रेगनेंसी के टाइम में सिंपल ही खाना खाना है। इसके अलावा फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की बात करते हैं तो फ्रूट्स में मैंने सेब, केला, अनार, मतलब ये सारी चीज़ें एक दिन में आपको नहीं खानी है। आपको गैप कर करके बदलते हुए चीज़ों को, मतलब कि या तो आप एक दिन में केला खा लीजिए या तो फिर सेब खा लीजिए, अनार खा लीजिए। 1 से 2 आप इतना खा सकती हैं। जो भी आप खा सकती हैं, आपकी क्षमता है, तो आप उस तरह से आप ना लेके खा सकते हैं। लेकिन तीनों में से कोई एक ही चीज़, क्योंकि वैसे भी बहुत सारी चीज़ें करनी होती हैं, सब कुछ हम एक दिन में तो नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए आप अल्टरनेटिव रूप में खाएं। इसके अलावा वेजिटेबल्स में वही जो डॉक्टर कहते हैं, हरी सब्जियां, चूँकि मैंने बताया आपको जॉइंडिस भी था मुझे और मुझे अपना हीमोग्लोबिन लेवल भी बढ़ाना था, तो इसलिए हरी सब्जियां भी मैंने बहुत अच्छे से खाई। और आपको भी ज़रूर खाना चाहिए, अपने ही नहीं बल्कि बेबी के भी स्वास्थ्य के बारे में सोच के, क्योंकि ये सिर्फ मेरी प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि सबके साथ ऐसा हो सकता है। प्रेगनेंसी के दौरान हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता थोड़ी कम हो जाती है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमें हो जाती हैं। शुगर लेवल बढ़ जाता है, थायराइड हमारा बढ़ जाता है, तो ऐसे आपके साथ भी हो सकता है। तो इसलिए आपको बहुत ही कॉन्शियस रह के ये सब कुछ करना है, ध्यान से करना है। उसके बाद नारियल पानी भी कहा जाता है कि आपको ज़रूर पीना चाहिए प्रेगनेंसी में। आपके लिए बहुत अच्छा होता है, बच्चे का रंग इससे गोरा होता है। तो नारियल पानी आप ज़रूर पिएं। प्लस आपका ये हाइड्रेशन लेवल भी आपका मेंटेन रखता है। आप इससे डिहाइड्रेट नहीं होंगे। उस समय आपको लिक्विड जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा आपको लेते रहना चाहिए। या फिर आप उसको ORS के घोल की तरह बना के पी सकते हैं। इससे आपका एनर्जी लेवल मेंटेन रहेगा, जो कि उस टाइम पे मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको एक्टिव भी होना चाहिए उस टाइम पे। अगर नॉर्मल है आपकी प्रेगनेंसी, डॉक्टर ने आपको बेड रेस्ट के लिए नहीं बोला है, तो आपको हमेशा एक्टिव रहना चाहिए।
इसके साथ ही खाने की बात करें तो संतरा भी मैंने अपने खाने में बहुत खाया कि कुछ टाइम पे मुझे संतरा खाने का मन भी बहुत करता था, और वैसे भी उसमें विटामिन सी जो होता है वो हेल्दी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, साथ ही साथ रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है। तो इससे आपका बेबी बीमार नहीं होगा अगर आप रेगुलर बेसिस पे संतरा लेती रहेंगी। तो संतरा आप ज़रूर खाइए प्रेगनेंसी के दौरान। इसके अलावा दालें अच्छी मात्रा में लेते रहिए, उसमें बहुत सारा प्रोटीन होता है। प्रोटीन भी आपके एनर्जी को मेंटेन रखता है, और आपकी हेल्दी स्किन के लिए भी प्रोटीन बहुत अच्छा होता है। तो दालें आप भरपूर मात्रा में लेती रहें, जितना आप नॉर्मल खाती रही हैं उससे ज़्यादा मात्रा में आपको सब कुछ खाना चाहिए। थोड़ा थोड़ा एकदम से नहीं, डबल मत कर दीजिए, लेकिन सारी चीज़ों की मात्रा आपको थोड़ी थोड़ी उस टाइम पे बढ़ा देनी चाहिए। और साथ ही थोड़ा जल्दी जल्दी खाना खाइए, अपना एनर्जी लेवल गिरने ही मत दीजिए। 2 से ढाई घंटे के बीच में आपको थोड़ी मात्रा में कुछ ना कुछ ले ही लेना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें थी। इसके अलावा अब हम ये देख लेते हैं कि हमें क्या नहीं करना चाहिए। तो क्या नहीं करने में सबसे पहले नंबर पे आता है, मैंने जो चीज़ें नहीं की उसमें है कि मैं मोबाइल से एकदम दूर रही प्रेगनेंसी के दौरान। मोबाइल आपके बेबी पे बहुत ही नेगेटिव इफ़ेक्ट डालता है। प्रेगनेंसी के दौरान आप एकदम नहीं दूरी बना सकते हैं, लेकिन फिर भी आधे घंटे 45 मिनट ही दिन भर में आप फ़ोन यूज़ कीजिए, बहुत इमरजेंसी होने पर ही। वरना कोशिश कीजिए कि मुझे फ़ोन से दूरी बनाना है, क्योंकि मुझे इंटेलिजेंट बेबी चाहिए। तो इंटेलिजेंट बेबी होने के लिए और बहुत ज़रूरी है कि आप मोबाइल से दूरी बनाएं। सेकंड नंबर पे है कि आप चाय कॉफ़ी से दूरी बना लें, क्योंकि आपको गोरा बेबी चाहिए, इसलिए चाय कॉफ़ी से आप दूरी बना लें। मैंने भी बना लिया था, एकदम से दूरी बना लिया था। बहुत मन करता है उस समय चाय और कॉफ़ी पीने का, लेकिन मैंने नहीं पिया। घर पे भी अपने मसालेदार चीज़ें नहीं खानी चाहिए, और ना तो बाहर की तली भुनी हुई कोई भी चीज़ें खाने की डिमांड करनी चाहिए, क्योंकि तली भुनी चीज़ें खाने से हमारा पेट खराब हो सकता है। प्लस तली भुनी चीज़ें आप जानते हैं ना तो हमारे हेल्दी स्किन के लिए ये सही होती हैं, और ना ही हमारे स्वास्थ्य के लिए किसी भी तरह से सही होती हैं। और प्लस बाहर की चीज़ें आप बिल्कुल टोटली ही इग्नोर कर दीजिए, और कभी आपका मन करे तो आप घर पे ही कुछ अच्छा बना के खा सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको हो सके तो मसाला तेल हमेशा अवॉइड ही करना चाहिए जितना आप कर सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे अच्छे ऑप्शंस होते हैं अपने दिल को बहलाने के उस टाइम पे, आप वो खा लीजिए। मीठे में आप हलवा बना के खा सकती हैं, इस तरह की चीज़ों को खाइए, लेकिन आप तली भुनी चीज़ों से दूर रहिए। ये आपके बेबी की है ओवरऑल हेल्थ और सुंदर स्किन और इंटेलिजेंट होने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, बस यही सारी छोटी छोटी चीज़ें थी जो करके मैंने एक स्वस्थ, सुंदर और इंटेलिजेंट बेबी को जन्म दिया। तो आप भी ये सारी चीज़ें ज़रूर फॉलो करें, और साथ ही इसको फॉलो करने के साथ जो डॉक्टर आयरन, कैल्शियम एंड फोलिक एसिड की गोलियां देते हैं, आप उसको भी रेगुलरली ज़रूर लें। मैंने भी लिया था, आप भी ज़रूर लें, क्योंकि उस टाइम पे हमें अपना खून, सिर्फ हमें खून की ज़रूरत नहीं होती है, बल्कि बच्चा भी हमारे अंदर एक बन रहा होता है। तो हम जितना भी खा पी लें ज़्यादा नहीं होता है, कम ही रहता है। तो ये सारी चीज़ें भी ज़रूर करें। और ड्राई फ्रूट्स में अगर आप बादाम खा रही हैं तो ध्यान रखें कि वो बादाम की मात्रा बहुत ज़्यादा ना हो, हमेशा भिगा कर खाएं, क्योंकि भीगा हुआ बादाम के न्यूट्रिशन जो होते हैं उसमें आपको जो भी फ़ायदे मिलने वाले होते हैं वो बढ़ जाते हैं। और साथ ही बादाम गर्म तासीर का होता है, तो वो चीज़ भी कम हो जाती है। और इसके अलावा केसर वाला दूध अगर आप पी रही हैं तो वो सिर्फ 1 से 2 स्ट्रिप ही उसमें डालें, बहुत ज़्यादा आपको नहीं डालना चाहिए दूध में। उसको पहले पानी में भिगा दीजिए, उसके बाद उसको दूध के साथ बॉयल। चाहो गोरा होने के लिए उसे अच्छा कहा जाता है, लेकिन आप बहुत ज़्यादा मात्रा में लेंगे तो वो भी आपके बेबी के लिए ख़तरनाक हो सकता है, क्योंकि वो भी बहुत गर्म तासीर का होता है।
तो बस इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है और उसके बाद आप देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ आपका बेबी लेकर आने वाला है। चाहते हैं मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ताकि आपको अपने बेबी से रिलेटेड इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहे। इस चैनल पर हम बेबी हेल्थ एंड एक्टिविटीज़ से रिलेटेड ढेर सारे वीडियोस लेकर आते रहते हैं जो आपकी बेबी की केयर करने में बहुत आपके लिए हेल्पफुल साबित होंगे। थैंक्स फ्रेंड।